डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात करेंगे हम? फीमेल गैमेट। जैसे कल हमने क्या पढ़ा था? मेल गैमेट की फॉर्मेशन पढ़ा था, तो सेम वहाँ पे भी यही होगी बेटा। हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया था? एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। क्या होगा बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरेंजियम हमने किसको बताया था? एंथर को बताया था। याद है सारे बच्चों को? एंथर के अंदर क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनेगा। क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। तो इसे हम क्या नाम दे रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम दे रहे थे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, क्योंकि मेल गैमेट स्मॉल साइज में होता है और फीमेल गैमेट लार्ज, और लार्ज के लिए हम मेगा। अब बस यही थोड़ा डिफरेंस याद रखना, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम तो वहाँ मेगास्पोरेंजियम होगा, यहाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो वहाँ मेगास्पोरोजेनेसिस होगा बेटा। माइक्रोस्पोर ही तो क्या था? पोलन ग्रेन। जो मैच्योर होकर इसकी कवरिंग बन जाएगी तो क्या बना देगा? पोलन ग्रेन। और इन्हें हमने क्या नाम दिया था? मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम दिया था बेटा? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेल गैमेट बनता है। पता है ना सारे बच्चों को? क्या बनेगा? मेल गैमेट स्मॉल साइज का होता है, इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कह देते हैं। क्या कह देंगे बेटा इस टर्म को? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कह देंगे जब मेल गैमेट बनता है। इन द सेम वे फीमेल में भी यही होगा बेटा। फीमेल में क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम होगा। क्या होगा बेटा? मेगास्पोरेंजियम होगा। और मेगास्पोरेंजियम क्या होगा? इसके अंदर ओव्यूल होगा। क्या होगा? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगास्पोर बनेगा। और ये मेगास्पोर क्या बनाएगा? एम्ब्रियोसेक बनाएगा। जैसे इसने माइक्रोस्पोर में मैच्योर होकर इसके बाहर क्या आ गई थी? कवरिंग आ गई थी, फिर न्यूक्लियस डिवाइड किया, यहाँ पे दो वेजिटेटिव, यहाँ पे तो पोलन ग्रेन बना था। इन द सेम वे मेगास्पोर से क्या बनेगा? एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ मेगास्पोर बनेगा तो इसे हम क्या कह देंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस कह देंगे। वैसे ही और एम्ब्रियोसेक क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। किसकी तरह बिहेव करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? फीमेल गैमेट। और इसे हम क्या नाम दे देंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस कह देंगे। क्या कह देंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस। इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपसे पूछते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा, तो यहाँ पे एंथर आ जाएगा। मेगास्पोरेंजियम आएगा तो क्या आ जाएगा? ओव्यूल आ जाएगा। गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर लिखा भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा मेन क्या है? पोलन ग्रेन। बट यहाँ मेगास्पोर और एम्ब्रियोसेक में डिफरेंस का बहुत दिन का रात का फर्क होता है। तो यहाँ एम्ब्रियोसेक हम मेनली एंड मेनली किसे कहेंगे? क्या होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। और इसके अंदर क्या बनता है? मेल गैमेट बनेगा। इसीलिए पोलन ग्रेन को हम मेन क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। क्लियर है बेटा? ये सारी चीज़ें याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट किसके अंदर बनेगा भाई? गायनोशियम के अंदर बनेगा। और गायनोशियम की यूनिट क्या थी? कार्पल या पिस्टल कह रहे थे हम इसे। इसके कितने पार्ट्स थे? 3 पार्ट्स थे। पहला पार्ट क्या था? स्टिग्मा। दूसरा पार्ट क्या था? ओवरी। एंड थर्ड नंबर सॉरी कौन सा पार्ट था बेटा? ये स्टाइल था। एंड थर्ड नंबर पे क्या था? ये ओवरी था। थर्ड नंबर पे क्या था बेटा? ओवरी। ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल होगा। मैं भी डायग्राम पूरा बनाऊंगी। क्या होगा बेटा? ओव्यूल प्लेसेंटा से ही कनेक्ट होगा। ओवरी के अंदर ओवरी हैव चैम्बर्स या कैविटी कहलाई जाएगी, स्पेस होगा। और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? लोक्यूल या ओवेरियन चैम्बर कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवेरियन चैम्बर कहेंगे। और इन ओवेरियन चैम्बर में क्या होता है? ओव्यूल किससे अटैच रहेगा? प्लेसेंटा से अटैच रहेगा, जो क्या होता है? एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू, पैरेन्काइमा का बना होगा। किसी के अंदर एक यूनिलोक्यूलर ओवरी भी हो सकती है, मल्टीलोक्यूलर भी, बाईलोक्यूलर, कितने भी। और ओव्यूल आगे जाके सीड बनाएगा। ओव्यूल आगे जाके क्या बनाता है? सीड, जिसके अंदर आप खा रहे हो एक गुठली निकलती है, एक सीड निकलता है। वो सारे क्या है? यूनिलोक्यूलर, एक ही ओव्यूल मिलता है। जब आपने किसी फ्रूट को काटा, आपने बहुत ज़्यादा सीड्स मिले तो मल्टीलोक्यूलर है, कि मतलब वहाँ ओवरी के अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा ओवरियन चैम्बर है, और हर चैम्बर के अंदर क्या है? ओव्यूल है। वो फर्टिलाइज में कितने हैं तो वहाँ को उसके अकॉर्डिंग क्या बनेंगे? सीड। आप आम खाते हो
जितने भी सीरियल क्रॉप्स है, आप राइस खा रहे हो, एक ही सीड निकलता है बेटा वो, ठीक है, यानी कि एक में 2-3 निकल, एक ही सीड निकलेगा, तो सारे क्या होंगे यूनिलॉक्यूलर। और ये बाकी क्या कह रहे हैं, जिसमें ज़्यादा उसे हम क्या कह रहे हैं, मल्टीलॉक्यूलर कह रहे हैं। ओके बेटा, ये याद रखना है आपको। तो इनके अंदर मैं एक ही को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक चैम्बर बनाया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, लॉक्यूल नाम दे दिया। और इस लॉक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ओव्यूल। डायग्राम अभी नहीं बना रही मैं, ओव्यूल का डायग्राम अलग तरह से आएगा। यहाँ से जब ये बननी, डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, तो यहाँ पे एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू, यहाँ से ये क्या अटैच होता है बेटा, ओव्यूल होगा। और इस ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। ध्यान देना बेटा, क्या बनेगा यहाँ पे, एम्ब्रियो सैक बनेगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें बात करूँगी, क्या बनेगा, ये एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में ये क्या होता है, एक फीमेल गैमेट होगी। क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। हमें यही पढ़ना है भाई, ओव्यूल कैसा है, एम्ब्रियो सैक किस तरह से बन रहा है, ठीक है बेटा। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, स्टिग्मा, सबको पता है स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा, रिसेप्टेकल का काम करेगा। जो स्टाइल होती है, स्टाइल किसी के अंदर क्या होती है बेटा, होलो भी हो सकती है और सेल भी। यहीं से केमिकल निकलते हैं, पोलन ट्यूब नंबर्स होती आएगी। जो मैंने आपको एक कीमोट्रोपिज्म बताया था, अब हम यही बताएंगे नेक्स्ट के अंदर, जब फर्टिलाइजेशन होगा वहीं पे हम बताएंगे किस तरह से पोलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी या एंट्री करेगी और फ्यूज करवाएगी मेल गैमेट्स को। ओके बेटा, तो यहाँ स्टाइल क्या करेगी, पोलन ट्यूब को जाने में हेल्प करवाती है। ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या है, चैम्बर है, ठीक है। कैविटी से हम लॉक्यूल नाम देंगे, ओवरियन चैम्बर कहेंगे। और यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होगा, उसके साथ क्या अटैच रहेगा, ओव्यूल होगा। और ओव्यूल में क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनेगा। और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनेगा बेटा, फीमेल गैमेट। तो हम यहाँ ओव्यूल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बेटा, हम सबसे पहले ओव्यूल से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इससे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, ओव्यूल। ओव्यूल को मैंने क्या नाम दिया है, मेगास्पोरेंजियम। ये याद रखना है, सिंपल टर्म यही पूछी जाती है कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजियम क्या है। ओव्यूल हमने क्या नाम दिया, मेगास्पोरेंजियम नाम दिया है। किससे अटैच है, ये प्लेसेंटा से होगा। 6 तरह के ओव्यूल्स मिलते हैं, 6 टाइप के, अलग अलग शेप अलग अलग होगी, कोई इन्वर्टेड होगी, कोई 90 डिग्री एंगल पे होगी एक्सिस के। हम कॉमनली जो फ्लावरिंग प्लांट में सबसे ज़्यादा कॉमन मिलती है एनाट्रोपस। हमें सबके बारे में नहीं बात करनी है क्योंकि हमारे लेवल में नहीं है। जो ये हमारे पास है एंजियोस्पर्म में 80% ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट के अंदर मेनली एनाट्रोपस होगा, जो इन्वर्टेड शेप का होगा। इन्वर्टेड का मतलब समझते हो ना, उल्टा होगा। कैसी शेप का होता है, उल्टा होता है। और ये मेगास्पोरेंजियम है, इंटेग्यूमेंट होता है बेटा, ये इंटेग्यूमेंटेड होता है। इंटेग्यूमेंटेड का मतलब क्या होगा, इसकी कवरिंग होगी। क्या होगी बेटा, कवरिंग होगी। क्लियर है। अब ध्यान देना बेटा किस तरह से ये प्लेसेंटा से एक स्टोक होगी। क्या होगी, एक स्टोक होगी। इस स्टोक को हम क्या कहेंगे, फ्यूनिक्यूलस कहेंगे, फ्यूनिक्यूल कहेंगे, फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में, बीच में सारा का सारा क्या होता है, एक पैरेन्काइमेटस इन्वर्टेड बना रहे हो, ध्यान देना। यहाँ इस तरह से भी ये क्या बेटा है, पूरा एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, इसे न्यूसिलस कहा जाता है। न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है। ये क्या है, न्यूसिलस। इंटेग्यूमेंट हमने क्या कहा, कवरिंग होगी। क्या होगी, कवरिंग। 2 कवरिंग की होती है। क्या होती है बेटा, 2 कवरिंग। एक कवरिंग तो ये हो गई, मैंने एक तरफ से नहीं किया क्योंकि पोर होगा यहाँ पे, और दूसरी कवरिंग इस तरह से हो गई है, दिख रही है ना बेटा, इस तरह से हो जाती है। इस तरह से ये फ्यूनिकल होगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आए ना। तो हमने क्या कहा, ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच होगा, ये फ्यूनिकल होगा। अब देखो फ्यूनिकल ऊपर जाके बिल्कुल ऐसी शेप में, ये इमेजिन करना, ये पूरा पूरा फ्यूनिकल है और यहाँ ये इस तरह से ये न्यूसिलस की टाइप ऐसे उसे पकड़ा हुआ है। तो मेरे हाथ का ये बल्ज पार्ट जो दिख रहा है, इसे हम रैफी कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे हम रैफी कहेंगे। और यहाँ फ्यूनिकल से जो अटैच होता है, इसे हम हाइलम कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे हम हाइलम। कभी आपने कोई सीड देखा है, चने का सीड देखना, आज ये चने का सीड हो गया, इधर की तरफ आपको एक निशान सा मिलता है, छोटा सा स्कार मिलता है, निशान मिलता है, वो हाइलम होगा क्योंकि यहीं से फ्यूनिकस यहाँ से इससे अटैच था। तो ध्यान देना, रैफी के अंदर फ्यूनिकुलस, हाइलम। हमने जो स्टोक नाम दी है, ये वाली स्टोक नाम दी है, ये क्या कहलाई जाएगी, फ्यूनिकल से। जो बल्ज पार्ट बनेगा इस तरह से पकड़ा हुआ, ये रैफी कहलाया जाएगा। और यहाँ फ्यूनिकल का जो ये पार्ट सीड्स यहाँ ओव्यूल से अटैच है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइलम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हाइलम। और ये क्या हो गया, बीच का ये पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या हो गया, न्यूसिलस।
और ये इसकी इंटेग्यूमेंट्स हो गई, कवरिंग हो गई, ठीक है। एक हो गई बाहर वाली कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट कह देंगे हम, और एक वाली क्या हो गई, अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट कह देंगे, क्योंकि इन्हीं की यही ओव्यूल ही राइप होके क्या बनाता है आगे जाके, सीड। आपने पढ़ा है भाई सीड की 2 कवरिंग है, इनटू इंटेग्यूमेंट सी सीड की कवरिंग में कन्वर्ट होगी। हम आपको सब चीज़ें बताएंगे, सीड कैसे बन रहा है, किस तरह से बन रहा है। ओके बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आई। अब जो यहाँ पे देखो, एक एरिया पे तो पूरी तरह से इंटेग्यूमेंट कवर कर रही है न्यूसिलस को, बट एक तरफ न्यूसिलस को कवर नहीं कर रही। जहाँ पर ये इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस को कवर नहीं करती है, इस रीजन को हम माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल, बिकॉज यहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है इन ओव्यूल फ्रॉम वेयर पॉलन ट्यूब एंटर। पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइल। देखो भगवान में, नेचर भी ऐसी चीज़ें करता है, आपको पता है ना सबको, कि इस तरह से चीज़ें बनाएगा। अगर पूरा कवर होता तो बहुत दिक्कत होती, किस तरह से एंट्री करती। तो इंटेग्यूमेंट को पूरी तरह से कवर नहीं किया, बिल्कुल छोटा सा पार्ट छोड़ दिया। हालांकि मैंने बड़ा इस तरह से दिख रहा है कि हम छेद जैसा, बिल्कुल छेद जैसा सा होता है ये, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट कवर नहीं हो रही, इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड चलाजल एंड कहलाया जाता है, चलाजा भी बोला जाता है। एंड है तो हम चलाजल एंड कह देंगे, और इसे हम माइक्रोपाइल एंड कह देंगे। इसके अपोजिट साइड क्या कही जाएगी, चलाजा, ये एंड चलाजल एंड हो जाएगा, और ये माइक्रोपाइल, और ये वाला एंड क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा। याद रखने, दोनों एंड याद रखने आपको। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या बनाया, एक ओव्यूल बनाया है। क्या बनाया है, एक ओव्यूल बनाया है। क्लियर है, सारे बच्चों को दोबारा से देखेंगे। ये हमने क्या कहा भाई, प्लेसेंटा होगा। प्लेसेंटा से जो हिस्सा अटैच होगा, सीधा सा बात आपने इस तरह से बनाया, रटना नहीं, आपको पता है ना, सारे डायग्राम कभी नहीं रटने। ये क्या बना दिया, फ्यूनिकल बना दिया है, फ्यूनिक्यूलस भी कह देंगे हम, ठीक है, फ्यूनिकल बना दिया है। और यहाँ बीच में क्या होता है, एक इन्वर्टेड ओवल शेप में होता है इस तरह से, इसे हम क्या नाम दे रहे थे, न्यूसिलस नाम दे रहे थे। किससे कवर होगा, कवरिंग से। एक कवरिंग तो ये हो जाएगी इनर इंटेग्यूमेंट, और एक हम क्या बना देंगे, इस तरह से आउटर इंटेग्यूमेंट बना देंगे। क्या बना देंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट। और यहाँ इस तरह से होगा ये बल्ज करके, ठीक है। और जहाँ से ये अटैच है, इसे हमने बल्ज वाले पार्ट को क्या नाम दे दिया, रैफी। ये वाला क्या कहलाया जाएगा, हाइलम कहलाया जाएगा। ये न्यूसिलस, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट। यहाँ जो छेद रह जाएगा जहाँ कवर्ड नहीं, इसे माइक्रोपाइल कह देंगे। इसके अपोजिट क्या कहलाया जाएगा, चलाजा। तो ये 2 इन्वर्टेड हो गए ना, तिरछा और टेढ़ा हो गया, तो ये चलाजल एंड कहलाया जाता है, और ये क्या कहलाया जाता है, माइक्रोपाइलर एंड। क्लियर इतना सारे बच्चों को, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने एक ओव्यूल का डायग्राम बनाया, और ओव्यूल भी एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है बेटा। 6 तरह के ओव्यूल मिलते हैं, तो आपको एक ही याद रखना है। अगर आगे एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग में कॉमनली मिलने वाला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्टेड। जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस मिलता है, दोनों में तो ओव्यूल मिलते हैं, आपको पता है भाई। अभी तो हमने क्या नाम देते हैं उनको, बोलो, वेरी गुड, फिनारोगैमी नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 के अंदर ही मिलता है। इतनी मेरी बात क्लियर है, हमने ओव्यूल का डायग्राम पढ़ लिया है, ओव्यूल का हमने डायग्राम पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। और मेगास्पोर क्या बनाएगा बेटा, मेगास्पोर क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेगास्पोर फॉर्मेशन की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, मेगास्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा, हम यहाँ पर मेगास्पोर फॉर्मेशन की बात करेंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर बनेगा। हर ओव्यूल में क्या बनता है, एक ही मेगास्पोर बनता है। एक ही मेगास्पोर इसलिए बनता है यहाँ पे, क्यों बनता है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन कम होता है ओव्यूल में। अगर यहाँ पे भाई मेगास्पोर ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या रह जाएगा बेटा, अगर मेगास्पोर ज़्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे तो जो मेगास्पोर बने वो काम के नहीं रहेंगे, विदाउट यूज़ रह जाएंगे। तो हर ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर बनेगा। क्या बनेगा, एक ही मेगास्पोर बनेगा। अब एक चीज़ नोट करना बेटा, यहाँ पे ये सारी की सारी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी याद रखना कौन से डिप्लॉयड है कौन से। यहाँ इंटेग्यूमेंट डिप्लॉयड, फ्यूनिकल डिप्लॉयड, रैफी डिप्लॉयड, ये सब के सब क्या है बेटा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स है। क्या है, डिप्लॉयड। अब अगर हम बात करेंगे न्यूसिलस के अंदर,
किधर की तरफ, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर रीजन। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो डिवीजन की कैपेबिलिटी गेन करेगी और क्या कहा जाएगा उसे भी, सेम आर्चीस्पोरियल सेल्स ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेम वैसे ही आर्चीस्पोरियल सेल। मैं आपको एक करवा देती हूँ, फिर मैं आपको पॉलन ग्रेन के अंदर जो हमने बात की थी वो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन और मेगास्पोर में डिफरेंस कराऊंगी ताकि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। आर्चीस्पोरियल सेल्स करवाया, आर्चीस्पोरियल सेल्स सेम डिवाइड करेगी, ये भी प्राइटल सेल्स करती हैं और क्या करेगी बेटा, स्पोरोजिनस सेल करेगी। क्या करेगी, स्पोरोजिनस सेल्स करेगी। बट यहाँ पे प्राइटल सेल आगे जाके डिवाइड नहीं होती है, नो डिवीजन, इनके अंदर कोई डिवीजन नहीं होगा। और ओनली स्पोरोजिनस सेल में ओनली वन सेल गेन द न्यूट्रिशन, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन कम होता है। वन सेल गेन द न्यूट्रिशन और क्या हो जाएगी, स्फेरिकल लार्ज साइज में हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और वो किसकी तरह बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल के जैसा। किसकी तरह बिहेव करेगी, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी कहा जाएगा। आपको बस ये नोट करना भी, माइक्रोस्पोर बन रहा था वहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसलिए उसको पोलन मदर सेल नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ भी एम से ही आएगा मेगास्पोर, क्योंकि मेगास्पोर बनेगा, बड़ा बनेगा। तो इन जितने भी सेल्स थे उसमें ओनली वन सेल गेन द न्यूट्रिशन और क्या होगी, स्फेरिकल। और किसकी तरह करेगी बिहेव बेटा, ये एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें कैसी है, डिप्लॉयड ही है, वही सेम माइटोटिकली ही डिवाइड किया इसने, ये आगे जाके डिवीजन नहीं करती। एंथर में उन्होंने क्या बना दिए थे, एंथर वॉल्स बना दिए थे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, अब देखना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मेगास्पोर मदर सेल किधर की तरफ है बेटा, ये माइक्रोपाइलर की तरफ है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। कभी मैंने बताया जब मियोसिस 2 फेज के अंदर पूरा होता है, 1 से 2 सेल बनेंगी और एक ये क्या होगी यहाँ पे, ठीक है बेटा। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ, यहाँ मियोसिस सेकंड हुआ। मियोसिस फर्स्ट तो कैसा था, रिडक्शन डिवीजन होता है, और मियोसिस सेकंड कौन सा होगा, इक्वेशनल। एक सेल डिवाइड होगी कितनी सेल बनाएगी, 4 सेल बनाएंगी। कितनी सेल बनाएगी, यहाँ पर भी 4 सेल। और यहाँ हमेशा अरेंजमेंट कैसा होगा, लीनियर होगा। फिर डिवाइड हुई सेल वॉल बनती है यहाँ पे, ठीक है बेटा क्या, और ये सेल पूरी बन गई है, 4 ये सेल्स बन गई है। अरेंजमेंट कैसा है, लीनियर, इस तरह से अरेंजमेंट हो गया है। अब मैंने आपको बताया इन 4 में से ध्यान देना, जो ये 3 माइक्रोपाइलर की तरफ है ये डिजनरेट हो जाएगी, इसका कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन बहुत ही कम रहता है। क्योंकि यहाँ से पहले न्यूट्रिशन ले चुकी है, अब चलाजल एंड से जो न्यूट्रिशन लेगी तो चलाजल एंड वाली फंक्शनल रहती है और ये वाली क्या रह जाएंगी, नॉन फंक्शनल। बनी तो 4 थी, बन तो 4 रहे थे ये मेगास्पोर। ये जो बन रही इसे हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर। बने तो 4 थे, बट ये माइक्रोपाइलर एंड वाले क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। इन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, खत्म हो जाता है। ओनली जो चलाजल, याद रखना बेटा क्वेश्चन तुमसे हालांकि इतना डीप में नहीं पूछेंगे, कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स द चलाजल एंड। चलाजल एंड की तरफ है वो क्या है, फंक्शनल रहेगा। तो ये क्या बन गया, मेगास्पोर। और बताओ मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ओके बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना बस, बिल्कुल आराम से। इतना अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो कंफ्यूज होते हुए चले जाओ, कुछ नहीं करना। था यहाँ पे आर्चीस्पोरियल सेल बनी, स्पोरोजिनस सेल, यहाँ कोई डिवीजन नहीं, एक ही सेल, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंट है। अगर ज़्यादा ये ले लेंगे तो जितना भी एम्ब्रियोसैक बनेगा वो कोई काम का ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सब वेस्ट है, उसके लिए कुछ भी नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन गेन करेगी एक, और माइक्रोपाइलर तरफ एंड करती है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, बट जो 3 माइक्रोपाइलर नीचे एंड की तरफ वो डिजनरेट हो जाएंगे। ओनली 1 बिकम द फंक्शनल, और चलाजल एंड वाला क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा। क्या रहेगा, फंक्शनल। तो मेगास्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। मेगास्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है। इतना मेरी बात समझ में आ गई। मेगास्पोर बन गया, क्या बन गया बेटा, मेगास्पोर बन गया। अब मेगास्पोर के बाद क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या कह रहे हैं हम, एम्ब्रियोसेक कह रहे हैं।
क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियोसेक। एक ही मेगास्पोर थी, ठीक है, मेगास्पोर क्या बनाएगा, एम्ब्रियोसेक बनाएगा। ये मेगास्पोर अपना शेप एलिप्सिडियल शेप ले लेती है, थोड़ी ओवल शेप में ले लेगी और बीच में बड़ा सा वैक्यूल आ जाता है और ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। वैक्यूल इसलिए आता है टू स्टोर फूड, क्योंकि 3 बार डिवाइड करेगा, फूड की रिक्वायरमेंट होगी। ये वैक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है। दिस मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली, क्योंकि अब कोई भी डिवीजन होगा तो माइटोटिकली, इक्वेशनल डिवीजन ही होंगे बेटा। कैसे डिवीजन होंगे, इक्वेशनल डिवीजन नहीं होंगे। कैसे डिवीजन होंगे बेटा, इक्वेशनल डिवीजन है। और 3 बार डिवाइड करेगी। कितनी बार डिवाइड करेगी, 3 बार। ध्यान देंगे बेटा, 3 बार डिवाइड करेगी। इमेजिन करो ये एक मेगास्पोर थी, पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, 1 से 2 बन गई। दूसरा माइटोटिक डिवीजन हो गया, 2 से 4 बन गई। अब तीसरा माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितनी बन जाएंगी, 4 से 8 सेल बन जाएंगी, 8 बनेंगी। तो इस तरह से सेम 8 ही इसके अंदर पहले, बट इसके अंदर क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म आखिरी में डिवाइड। कंटिन्यू न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। जनरली अगर हम बात करें कोई भी डिवीजन है तो कैरियोकाइनेसिस के बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अगर दोबारा कैरियोकाइनेसिस, दोबारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो दोबारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पे पहले क्या है, पहले न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू होगा, फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। ये थोड़ा ध्यान देना है। तो 8 ही बनेंगे 8 ही। बट यहाँ पे एक बार मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में, मतलब कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद में सेल डिवाइड होगा। इतनी मेरी बात समझ में आई। तो 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे और 8 न्यूक्लियस बनाएगी पहले। अब देखना बेटा, ये पूरा इस तरह से शेप चेंज की। पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये वैक्यूल ही है, 2 न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। कंटिन्यूसली यहाँ पे वैक्यूल बड़ा होता हुआ चला जाएगा। दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुए, 2 से क्या बन गए, 4 बन गए। क्या बन गए बेटा, 4 बन गए। अब ये न्यूक्लियस इतना बड़ा होता जा रहा है कि ये न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, सॉरी वैक्यूल इतना बड़ा होता जा रहा है कि ये न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, यहाँ पेरिफ्री में शिफ्ट कर जाते हैं, साइडों में शिफ्ट कर जाएंगे। ये न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट कर गए हैं, साइड्स के अंदर। ये वैक्यूल है, याद रखना है बेटा। अब तीसरा माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा और कितने बन जाएंगे यहाँ पे, ये वैक्यूल्स हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गए ना, 8 न्यूक्लियस। अभी खाली क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस ही हुआ है। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकती हूँ एम्ब्रियोसेक में कितनी सेल होगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी, हमारा अधूरा सा रह जाएगा। ध्यान देना। अब क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या होगा, जो ये 3 न्यूक्लियस होते हैं इन्हीं में साइटोकाइनेसिस होती है, इसके अंदर नहीं होती है। अब क्या होगा, एक एंड था चलाजल एंड और एक एंड क्या है, माइक्रोपाइलर। भाई एक चलाजल एंड की तरफ ये हमारा एम्ब्रियो है, सॉरी ये हमारा क्या है बेटा, ये सारा ओव्यूल के अंदर हो रहा है। अभी मेगास्पोर बन गई, इस तरफ से एक चलाजल एंड था, एक माइक्रोपाइलर एंड था, 4 न्यूक्लियस यहाँ पे और बीच में क्या हो गया, वैक्यूल्स हो गया ना, 4 चलाजल एंड की तरफ, 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। अब इनमें 3 के अंदर तो क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और पूरी सेल बना देगा। अब थोड़ा ध्यान देना, जो ये चलाजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड, इन 3 के अंदर तो क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस, 3 एक जैसी सेल बना देता है। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इस तरह से सेल बनेगी, मैंने बनाया, ध्यान देना बेटा। ये यहाँ पे हो गई है और ये वैक्यूल्स था और यहाँ ये न्यूक्लियस इस तरह से आ गए हैं। डायरेक्शन, क्योंकि एक इधर आ जाता है, एक इधर, तो इन न्यूक्लियस को हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। पोलर मतलब डायरेक्शन में इस तरह से आ गए हैं, इधर आ गए हैं, पोलर न्यूक्लियाई कहलाए जा रहे हैं। अब मुझे आप काउंट करना कितनी सेल बनी, और ये पूरी की पूरी एक सेल कहलाई जाएगी, सेंट्रल सेल कहलाई जाएगी, जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस आ गए हैं। इस न्यूक्लियस में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, न्यूक्लियस यहाँ बीच के अंदर, ये पूरी सेंट्रल सेल है, इसके अंदर आ गई है। अब सारे बच्चे बोलेंगे ये पूरा अब एम्ब्रियोसेक बन चुका है। क्या बन चुका है, एम्ब्रियोसेक बन चुका है, जिसके अंदर कितनी सेल है और कितना न्यूक्लियस है, जल्दी बोलेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन में आ जाता है, बोर्ड में भी क्वेश्चन में पूछा गया है ये हमारे पास में। जल्दी बोलेंगे बेटा कितना है, देखो सेल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल 7 सेल्ड हो गई है। न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस है। तो जो एम्ब्रियोसेक बनता है
वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट बनता है। कितना बनता है? 8 न्यूक्लिएट। ये पॉलीगोनल टाइप कहलाया जाता है, पॉलीगोनम टाइप कहलाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पॉलीगोनम में डिस्कवर हुआ था। पॉलीगोनम इज अ नेम ऑफ द प्लांट। क्या है बेटा? एक प्लांट का नाम है। यहाँ से हमारे जो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी हैं महेश्वरी, पंचम महेश्वरी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था कि जो फिर उन्होंने और प्लांट्स के अंदर देखा तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर एम्ब्रियो सेक पॉलीगोनम टाइप मिलता है। पॉलीगोनम का मतलब क्या होगा? जिसमें 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है। कितनी होगी? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस कंडीशन हो जाएगी। इतनी मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है सारे बच्चों को? तो अब हमने क्या कहा है, इतना समझ में आया? देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी, इससे हमने शेप चेंज की, वैक्यूल का साइज बढ़ा के ताकि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर फूड स्टोर कर सके। न्यूक्लियस डिवाइड हुए, अब कंटिन्यू वैक्यूल्स का साइज बढ़ता जा रहा था। न्यूक्लियस पेरिफ्री में इधर साइड में शिफ्ट हो गई, दो ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं, या काफ़ी कंडीशन में स्टार्टिंग में शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे एक एक। अब उसके बाद में क्या होगा बेटा? दोबारा से डिवीजन हुआ, 3 डिवीजन हुआ, पहले से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बन गए इधर के। अब क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगी, 3 के अंदर होगी, इनके अंदर नहीं होती, तो ये अपने यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पूरी सेल बन जाती है। और बीच वाली सेल क्या कहलाई जाएगी? सेंट्रल सेल। तो कितने आ गए हैं? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। अब ध्यान देंगे बेटा, जो 3 सेल इधर की तरफ है, ये तीनों एक जैसी होती है, और चलाजल एंड की तरफ जो उसे हम क्या नाम देंगे? एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। तो चलाजल एंड की तरफ है सेल्स है, याद रखें, यही से क्वेश्चन आते हैं। क्या कहा जाएगा? एंटीपोडल सेल्स। इन्हें हमने क्या नाम दे दिया? पोलर न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियस भी पास में आ जाते हैं और इनकी खाली वाल फ्यूज हो जाएगी, पूरा फ्यूज नहीं होता है, ठीक है? तो इसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहेंगे। एक कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? ये बाद में बिल्कुल पास में आ जाते हैं, इसकी मेम्ब्रेन आपस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी और एक न्यूक्लियस की, लेकिन वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? n+n, 2n को ही रिप्रेजेंट। हैप्लॉइड कंडीशन में ये फ्यूज नहीं हुआ है, न्यूक्लियस एक फ्यूज नहीं हुआ, बिल्कुल पास में आके मेम्ब्रेन फ्यूज हुई है, अपरेटर कुछ भी चीज़ फ्यूज नहीं हुई है। तो n+n सारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी और ये भी हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई भी। और ये जो 3 सेल्स है इधर की तरफ, इधर कौन से एंड की तरफ? माइक्रोपाइलर। इसे हम क्या कहेंगे? एग अपरेटस कहेंगे। तीनों को मिला के क्या कहेंगे? एग अपरेटस। जो सेंट्रल में सेल होगी इसे हम एग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग। जो साइड में सेल्स हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं? सिनर्जिड सेल्स कह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद रखना है। क्या नाम देंगे उसे? हम सिनर्जिड सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनर्जिड सेल्स कहेंगे। सिनर्जिड सेल देखो मैंने अलग तरह से बनाई, इस तरह से। इनके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये कौन सी सेल होगी बेटा? सिनर्जिड सेल होगी, बिकॉज ये क्या करती है? केमिकल रिलीज करेगी और यहीं से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। क्वेश्चन याद रखना, एम्ब्रियो माइक्रोपाइल। तो अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? सको एक्सेप्शन सब में मिलेंगे आपको, ठीक है? तो हमने क्या कहा? जो पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई है कहाँ से एंट्री हुई है? माइक्रोपाइल एंड से। माइक्रोपाइल एंड के अंदर एम्ब्रियो सेक में जहाँ पे एंटर करेगा वो एक सिनर्जिड से, क्योंकि ये अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे। किस तरह से करेंगे हम सब फर्टिलाइजेशन में बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ सिनर्जिड केमिकल रिलीज करता है, जिसके कारण क्या पता लगता है कि पॉलन ट्यूब को वहाँ केमिकल सिग्नल मिलता है कि कहाँ से एंटर करना है, यहीं से। तो सिनर्जिड एंट्री करने में, पॉलन ट्यूब की एंटर करने में हेल्प करवाती है। तो याद रखना हमेशा, यहीं से कोई भी सिनर्जिड की तरफ से क्या करेगी? क्या करेगी? पॉलन ट्यूब एंटर करेगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? इतनी मेरी बात समझ में आई? तो ये क्या बन गया? एम्ब्रियो सेक। क्या बन गया? एम्ब्रियो सेक। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या आ गया है? फीमेल गैमेट आ गया है। क्या आ गया है? फीमेल गैमेट आ गया है। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब देखो हम फटाफट रिवीजन ले एक बार। पहले हमने क्या पढ़ा भाई? मेगास्पोरेंजियम पढ़ा। मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या होगा? ओव्यूल होगा। अब देखो हम, मैं सीधा सा बात करूँ, सारा डायग्राम देखना। फीमेल के अंदर ऐसा ही डायग्राम आपको मिलेगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया है? प्लेसेंटा बना दिया है। प्लेसेंटा से क्या रिलीज क्या है बेटा? फ्यूनिकल है। ये ऐसे बनाना है, रटना नहीं। क्या है ये? फ्यूनिकल है। यहाँ पे बीच में आपने क्या बना दिया? इस तरह से सेंटर में ये न्यूसिलस। क्या बना दिया है? न्यूसिलस। न्यूसिलस की ये आपने क्या बना दी है? एक इंटेग्यूमेंट, और ये क्या बना दी है? दूसरी इंटेग्यूमेंट। कवरिंग बना दी है। क्या बना दी है? कवरिंग।
ठीक है, इधर से आप बल्ज दिखा देना। ये रैफी है होती है, ये क्या है, रैफी, जहाँ से ये अटैच है यहाँ से, ये रीजन क्या कहलाया जाएगा, हाइलम कहलाया जाएगा। ओके बेटा, और ये क्या कह लिया हमने, इंटेग्यूमेंट्स कह दिए। क्या कह दिए, इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो इन्वर्टेड हो गया। यहाँ न्यूसिलस के अंदर मैंने क्या कहा, न्यूसिलस के अंदर ये एंड कौन सा हो जाएगा, चलाजल एंड हो जाएगा, और ये एंड कौन सा हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड हो जाएगा। इसे हमने माइक्रोपाइल कहा है। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। अब न्यूसिलस के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। यहाँ पे आर्चीस्पोरियल सेल होंगी, डेवलप करेंगी आर्चीस्पोरियल सेल्स। ठीक है बेटा, जो क्या करेगी, वही पैराइटल सेल भी बनाएगी, और क्या बनाएगी बेटा, स्पोरोजिनस सेल्स भी बनाती है। बट यहाँ ये पैराइटल सेल डिवाइड नहीं करेगी, स्पोरोजिनस करेगी। ठीक है, तो माइक्रोपाइलर की तरफ होगी, वो गेन करेगी। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है यहाँ तक। उसके बाद इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होंगे। कितने हैं मेगास्पोर बनाएगी, 4 मेगास्पोर बनाएगी। बट 3 मेगास्पोर जो किधर की तरफ है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट। एक ही फंक्शनल रहेगा, ओनली वन इज फंक्शनल। और फंक्शनल कौन सा रह रहा है बेटा, वहाँ फंक्शनल ओनली कौन सा रहेगा, जो चलाजल एंड की तरफ है। कौन सा रहेगा, जो चलाजल एंड की तरफ फंक्शनल है, वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस ये मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर से क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे। और आखिरी में हमारे पास जो बन के आता है वो इस तरह से आएगा, ये 3 चलाजल एंड की तरफ, ये ऐसे ही बनाना, जितने भी ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना इसमें। ठीक है, और बीच में ये क्या हो गए हैं, पोलर न्यूक्लियर, और ये क्या हो गया, वैक्यूल। अब हम यहीं पर बना देंगे 3 ये सेल चलाजल एंड की तरफ। ठीक है, ये आएगा प्रेटस, ये पोलर न्यूक्लियर, और ये क्या बना दिया हमने, वैक्यूल। चलाजल एंड वाली तीनों सेल एक जैसी, क्या नाम दे दिया इसे, एंटीपोडल सेल्स कह दिया। ये तीनों को मिला के क्या नाम दिया, एग अपरेटस, क्योंकि इनके अंदर एग है। बीच वाली सेल्स क्या कहलाई जाती है, एग, और साइड वाली सेल्स क्या कहलाई जाती है, सिनर्जिड्स कहलाई जाती है। और ये क्या कहलाई जाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई बिल्कुल पास में आ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस पूरा कंटेनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो गई, याद रखना। इसे हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहेंगे। पोलर न्यूक्लियस जब पास में मेम्ब्रेन फ्यूज हुई, इसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी। और इसे बीच वाली सेल को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रल सेल। तो कितना हो जाएगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कंडीशन। और इसे हम क्या नाम देंगे, पॉलीगोनम नाम देंगे। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को, हो गया। तो ये क्या बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा, मेल गैमेट भी पढ़ लिया और फीमेल गैमेट भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी हमने पढ़ लिया। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा आपको दोनों में डिफरेंस करवा दूं, एक मैंने क्या कहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोगैमेट की फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि इसमें एंथर में ही सारे काम होंगे। एंथर बाद में मैच्योर हो रहा है। स्फेरिकल था, इस तरह से हुआ। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएंगी बेटा, बीच में सेंटर में कौन सी सेल्स आ जाएंगी, आर्चीस्पोरियल सेल्स थी। आर्चीस्पोरियल सेल ने डिवाइड किया, ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है। पैराइटल सेल बना दी, और क्या बना दी है, स्पोरोजिनस सेल्स बना दी है। कौन सी सेल्स बना दी है, स्पोरोजिनस। डिप्लॉइड, ये दोबारा से डिवाइड की, 3 लेयर बना देगी। आउटर एंडोथीशियम, याद है ना सारे बच्चों को बेटा, बीच वाली मिडल लेयर, अंदर वाली टैप्टम। टैप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, इसलिए पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। ये डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड। ओके, और ये क्या बनाती है, यूबिश बॉडी भी बनाएगी, जो स्पोरोपोलिन बना देती है। ठीक है बेटा, और क्या बनाती है, ये कैलेज एंजाइम भी बनाएगी, और पोलन किट भी बनाती है। क्लियर है। अब ये स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर इसमें सारी, इसलिए नंबर हमेशा मेल गैमेट चाहिए, वो ह्यूमन में हो, एनिमल में हमेशा इसलिए ज़्यादा होते हैं। फीमेल में हर एक में एक ही एग बनता है ना, नेचर ही ऐसा बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कही, स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल क्या करेगी, न्यूट्रिशन लेगी, और क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। यहाँ कोई डिवीजन, यहाँ तक डिप्लॉइड सेल है। अब इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और क्या बनाएंगी, टेट्राड बनाएंगी।
क्योंकि हमारे पास कॉमन टेट्राहेड्रल शेप थी और ये क्या होंगे, ज्वाइंट रहेंगे इस तरह के, और कैलोज से ज्वाइंट होंगे, जिसको सेपरेट कौन करता है बेटा, वेरी गुड बोलो, कौन सेपरेट करेगा, ये कैलेज एंजाइम एक पीछे की तरफ है, सेपरेट हो गया तो ये हमने क्या कह दिया, माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। अब माइक्रोस्पोर के अंदर ये टैप्टम था, ये भी इस बॉडी बना रही है, इसकी स्फेरिकल शेप होगी, बाहर ये स्पोरोपोलिन बना देगी, कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिन नहीं होगा, इसे हम क्या नाम दे देंगे, जर्म पोर कह देंगे। क्या कह देंगे इसे हम, यहाँ बना, क्योंकि उधर हम फीमेल का बता देंगे, क्या बना देंगे बेटा, यहाँ पे ये जर्म पोर हो जाएगी, बिल्कुल छोटी छोटी दिखानी है। और ये इंटाइन थी, लैक्टोसेलुलोज की थी, और ये हमने क्या कह दिया, जर्मपोर, और ये क्या होगी, स्पोरोपोलिन, और जो क्या कहलाई जाएगी, एक्साइन कहलाई जाएगी। अभी डिवाइड होगी, एक वेजिटेटिव सेल्स बना देती है और छोटी वाली जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव खाली क्या करेगी, न्यूट्रिशन देगी, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और कितने बना देगी, 2 मेल गैमेट, बट आफ्टर पॉलिनेशन बनाती है मोस्टली प्लांट्स के अंदर, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन रहे हैं, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन होगी, याद रखना। कितने मेल गैमेट बन रहे हैं, 2 मेल गैमेट। अब हम फीमेल की तरफ आ जाते हैं, फीमेल, और हमने, ठीक है बेटा, पॉलन ग्रेन का हमने क्या नाम दे दिया था, ये पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन का हमने क्या नाम दिया, मेल गैमेटोफाइट नाम दिया है। अब हमारे पास क्या हो गया, मेगास्पोरेंजियम। आई होप आपको सबको याद हो गया होगा, क्या होगा, मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या होगा, ओव्यूल होगा। ओव्यूल हमने क्या बताया भाई, यहाँ पे क्या होगा बेटा, डायग्राम बना दो छोटा सा, प्लेसेंटा, ठीक है, ये छोटा सा प्लेसेंटा, यहाँ से क्या हो गया, फ्यूनिक्यूलस, ये क्या बनाया आपने, डायग्राम हमेशा कभी नहीं डटना बेटा, ये आपने अपने आप डायग्राम बनाएगा। पहले अगर आप कोई बच्चा यहाँ से करना शुरू करता है, कुछ कहाँ से, ये इंटेगुमेंट्स हो जाएंगे, इसको थोड़ा बल्ज करके दिखा देना, राफी हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाइलम हो जाएगा, ये फ्यूनिक्यूलस, ये प्लेसेंटा हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, न्यूसिलस हो गया, ठीक है बेटा, इन्वर्टेड है। अब इस न्यूसिलस के अंदर 22 सेल्स आर्चिस्पोरियल सेल बनेंगी, वही पैराइटल सेल्स बनाई हैं, और क्या बनाई है, स्पोरोजिनस। यहाँ पैराइटल सेल डिवाइड नहीं कर रही, यहाँ पे डिवाइड कर रही थी, ओनली स्पोरोजिनस सेल, ओनली 1 सेल ही न्यूट्रिशन गेन करेगी, बड़ी होगी, और मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ तक ये सारे डिप्लॉयड 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 सब डिप्लॉयड्स हैं ये, ठीक। और ये कौन सा डिवीजन होगा, इसके अंदर भी मियोसिस। अब जो चीज़ें बनेंगी वो हैप्लॉइड्स बनेंगी, यहाँ पर 4 मेगास्पोर बनेंगे, बट ओनली 1 विल बी द फंक्शनल, बाकी सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, हैप्लॉइड नेचर का है। अब मेगास्पोर से क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेगास, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ, बस ये फर्क, इसीलिए माइक्रोस्पोर को ही पॉलन ग्रेन मतलब मैच्योरेशन, लेकिन यहाँ पे पूरा डिवीजन हो रहा है मेगास्पोर में। और कितने बार माइटोटिक डिवीजन होगा, 3। तो इस तरह से लास्ट में स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। 3 इधर आ जाएंगी चलाजल एंड की तरफ, 3 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आ गई है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखा देना। और ये हमने क्या कह दिया है, पॉलर न्यूक्लियाई, ये वैक्यूल होगा सेंटर में। इन सेल्स को एंटीपॉडल सेल्स कहेंगे। कौन क्या करे, एंटीपॉडल सेल्स का अभी तक नहीं पता क्या काम करती है, बस खत्म हो जाएगी आखिर में आते आते ये, ठीक है, कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, जब बनेगी तब रहेगी। ये सिनर्जिड सेल्स हो जाएंगी 2, और बीच वाली सेल क्या हो जाएगी, एग। और इन तीनों को मिला के इसे क्या नाम दिया गया, एग अपरेटस। क्या नाम दिया, एग अपरेटस। और ये चीज़ क्या हो गए, पॉलर न्यूक्लियाई हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर एम्ब्रियो बना दिया, तो अब ये एम्ब्रियो सेक बना दिया, तो अब ये मैच्योर ओव्यूल हो गया। जब एम्ब्रियो सेक बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैच्योर ओव्यूल हो जाएगा। तो बन गए 2 मेल गैमेट बनता है और 1 फीमेल गैमेट बनता है। गैमेट बन चुके तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, गैमेट का ट्रांसफ़र पढ़ेंगे। और आपको सबको पता है कि किसी के अंदर भी रिप्रोडक्शन हो, मेल को ही फीमेल के पास में जाना पड़ता है, इसीलिए उसे हमने पॉलिनेशन नाम दिया है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, पॉलिनेशन। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं स्टेप टू स्टेप पढ़ोगे, बिल्कुल याद करने के बाद खुद से डिफरेंस कर लेना, आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे इसे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।